बाकी राशियों के हाल चाल मैं अभी बताता हूँ, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि के आज दिन भर का हाल जरूर जान लीजिए। कर्क राशि, यह दिन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन शत्रु बाधा दूर होगी और आप कार्य कर पाएंगे। दोपहर तक इंतजार कीजिए, उसके बाद आपका वक्त बेहतर होता चला जाएगा और आपके कार्य बनते चले जाएंगे। कुल मिला के ये समय ठीक है, बस एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा जिससे प्रतिष्ठा की हानि हो जाए, उस पर दाग धब्बा लग जाए। पिता की सेहत का भी जरूर ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है? मीठी रोटी और बाकी सब्जियां भी आप दे सकते हैं, वह किसी मजदूर को दान अवश्य कीजिएगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए यह दिन अच्छा है, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान उन्हें रखना होगा। धन सोच समझ के खर्च करें और किसी को इस दिन कर्ज उधार मत दीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। जिन लोगों को हड्डियों में दिक्कत रहती है, तो जरा सी भी दिक्कत अगर बढ़े तो चिकित्सक सलाह अवश्य ले लीजिएगा। एक सावधानी, इस दिन वाहन ध्यान से चलाएं और आंखों का ख्याल रखें। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम रुद्राय नमः की एक माला का जप करके फिर अपने काम पर निकलिए, प्रभु कृपा करेंगे। कन्या राशि के लिए यह दिन स्वास्थ्य और धन को लेकर साधारण है। आपके वाणी दोष से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट और पीठ का भी आपको ख्याल रखना होगा और एक सावधानी आपको निजी संबंधों में ज़रूर रखनी होगी। वैसे कुल मिला के दिन बुरा नहीं है। यदि ख़ास तौर से हम धनागम की बात करें, नौकरी की बात करें या व्यापार की बात करें, तो ये दिन बुरा फल नहीं दे रहा है। आप एक उपाय ज़रूर करें, गंगणपताय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। उन्मेषा जी से बात करते, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम जी। प्रणाम गुरु जी। मैं उन्मेषा बात कर रही हूँ न्यू दिल्ली से, और 6-7 सालों से हम लोग आपसे बात करने का प्रयत्न कर रहे थे। मेरी मदर का बहुत पेट है। जी जी। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1984 और टाइम है दोपहर के 3:10 और प्लेस है नागपुर, महाराष्ट्र। बताइए जी। गुरुजी, थोड़ा सा मेरा सेटलमेंट में, पर्सनल सेटलमेंट में, मैरिज में इशू आ रहा है। कुछ मेरे साथ में 1-2 बार मुझे गलत एक्सपीरियंस भी आए हैं, फ्रॉड जैसे। उसमें एक बार सेपरेशन भी लीगली हो चुका है, डिवोर्स, और उसके बाद भी एक बार थोड़ा फ्रॉड जैसा हो गया है। अब घर में करने वाला कोई नहीं है। मैं मेरे पेरेंट्स की इकलौती डॉटर हूँ और प्रोफेशनली मैं अच्छा कर रही हूँ, हायर लेवल उससे डॉक्टर हूँ, बट ना कोई पेरेंट्स के सिचुएशन में सपोर्ट करने के लिए मिल रहा है, ना प्रोफेशनली ये मिल पा रहा है। तो मेरे उसमें क्या सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटी है या लाइफ कैसे रहेगी? अगर आप प्लीज मुझे गाइड कर सकें तो। जी, देखिए लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। कामली अपना काम करते रहिए, लाइफ आपकी बुरी नहीं है। और मैरिज का सुख मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको उपाय बताता हूँ। और आपका उपाय है, एक तो तांबे के 3 सिक्के आप हरे रंग के धागे में गले में धारण करेंगे मंगलवार के दिन, और दूसरा ओम घृणी सूर्याय नमः का आप जप नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए। कभी कभी ईंटों का दान कर दिया कीजिए, या कभी कभी आप पौधे लगा दिया कीजिए, ठीक है। और नियमित रूप से कुत्तों को भोजन दीजिए। और यकीन रखिए कि अगर आपने ये उपाय किए तो जीवन में कभी पीछे नहीं रहेंगी, हमेशा तरक्की होगी, हमेशा आगे बढ़ेंगी। और उसके साथ साथ आपको जीवन का कोई आधार भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए धैर्यहीन मत होइएगा। समय का थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, और देर से ही सही, लेकिन आपको फिर योग्य साथी अवश्य मिलेगा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो ये कर लीजिए। फिलहाल विवाह का कोई योग नहीं बनता, पुनः धोखा होगा, और ऐसा जो है लगभग 2024 अक्टूबर तक ऐसा ही चलेगा। अक्टूबर 2024 के बाद फिर आप विवाह के लिए प्रयत्न कीजिएगा, तो प्रभु ज़रूर सुनेंगे। ये उपाय ज़रूर करना। हम लोग राखी की तैयारी की बात कर रहे हैं। 1-2 बातों का बहुत विशेष ध्यान रखें इस बार, और वह आपको करना ही करना है।
पहली चीज तो ये है कि जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उसके लिए भाई और बहन मिलकर, चाहे वो पैसे थोड़े थोड़े डाल लें आपस में और बहन सामान खरीद ले या भाई सामान खरीद ले, दे भी कोई दे, लेकिन उन्हें खाना पकाने का सामान मजदूरों में बांटना है या वृद्ध लोगों में बांटना है। ये करना ही करना है आपको, और 11 बजे या उसके बाद ये कार्य आपको करना है। वो तवा हो सकता है, वह कोई हांडी हो सकती है, वह कलचुल हो सकती है, वह चिमटा हो सकता है, गैस का चूल्हा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन खाना बनाने का कोई भी सामान वह लोगों में जरूर बांटे। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि जो ग्रह योग चल रहे हैं उसमें ये दोनों की मदद करेगा, बहन भाई दोनों के लिए यह बड़ा अच्छा रहेगा। आप पूजा करने के उपरांत ये कार्य कर देंगे तो अच्छा रहेगा, या किसी से अभी ही बोल के रखिएगा कि आना और ये ले जाना इतने समय के बाद, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और ये शाम को भी दे सकते हैं। इसमें भद्रा का आपको नहीं देखना है, ये आप शाम को भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। अगले 12 तारीख की सुबह तक ये कभी भी दे सकते हैं, लेकिन देना है ये पक्की बात है, ठीक है? इससे बड़ा लाभ मिलेगा। एक और बात मैं कहूँगा कि जो आप तैयारी करके रखिएगा, देखिए यूँ तो मिठाई सब लाते ही हैं आजकल, और चीज़ें भी इस प्रकार की चॉकलेट्स वगैरह का भी चलन बढ़ गया है, कोई बात नहीं, वो भी करिए। लेकिन एक चीज़ और आपने करना है, जो भाइयों ने करना है, कोई उपहार दीजिए, करोड़ों रुपए के उपहार दे दीजिए, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 फल, हाँ, भगवान को प्रणाम करके बहन को अवश्य दीजिएगा, और बहन भी उसको आदर से रख ले। ये फल भाई नहीं खाएंगे जिन्होंने दिया है, बाकी कोई भी खा सकता है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, उन भाइयों से कहना चाहता हूं जिनको कर्जे की बहुत दिक्कत है, या जिनकी वाणी दोष की वजह से जिनको बहुत समस्याएं हो गई हैं, या जिनको स्किन की कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, या ऑफिस से जिन्हें पैसा पूरा नहीं मिल रहा है, या कोई आपको टहला टहला के थोड़ा थोड़ा करके धन दे रहा है, आपका हक पूरा नहीं दे रहा है, ऐसे लोगों को अपनी बहन को लाल अथवा हरे वस्त्र का उपहार अवश्य देना है। बाकी आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन ये जरूर देना, और उनकी पसंद का ही दिलवाइएगा, ठीक है ना? अपने मन से मत दे दीजिएगा, कुछ उनकी पसंद से दिलवा कर आपको संतोष तो होगा ही होगा, आपका भाग्य पक्ष भी बहुत बली होगा। अभी आप बहनों से एक चीज मैं कहना चाहता हूं, हमें सामान्यतः ऐसा लगता है कि जब हम किसी से कोई इस प्रकार की चीज लेते हैं तो उसके दोष हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? ये कोई तंत्र थोड़ी है, उपहार है, किसी को अभी मैं कोई और उपहार दिलवाऊंगा, किसी को कभी और कोई और उपहार दिलवाऊंगा, तो इससे कोई किसी के ऊपर दोष चढ़ थोड़ी जाएगा। स्वीकार कर लीजिएगा और इस्तेमाल भी कीजिएगा, ठीक? तो प्रभु कल्याण करेंगे।